हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 7 और 8 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। नोट्स जरूर बना के चलना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड में हम वन लाइनर रिवीजन जरूर करेंगे एंड उसी के साथ साथ कुछ पुराने करंट अफेयर्स की रिवीजन भी हम देखेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली एक इंडिजीनियस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने की बात की गई जिसके लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन ने टाई अप किया। तो पूछा जा रहा है BEML एंड विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर टू डेवलप इंडिजीनियस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। तो BEML क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे MOU साइन किया? वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये MOU साइन किया ताकि ये इंडिजीनियस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया जा सके। राइट, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम था MOU साइन कराने का वो क्या था कि जो ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है ना उसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सके, नई टेक्नोलॉजीज उसमें लाई जा सके, करेक्ट, एंड उसको सेल्फ रिलायंस वो हो सके, राइट, इनोवेशन उस फील्ड में जा सके। तो यहीं पे देख सकते हैं BEML लिमिटेड, ये क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इन्होंने MOU साइन किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ टू जॉइंटली डेवलप एन इंडिजीनियस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। राइट, ये जो TCMS है, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, रिमेंबर इसी को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द
ट्रेन ऑल्सो, करेक्ट। एंड इस अगर पार्टनरशिप की बात करें तो ये पार्टनरशिप बिटवीन दीज टू ऑर्गेनाइजेशन एम करती है इनोवेशन को एंड फॉस्टर सेल्फ रिलायंस इन द डोमेन ऑफ ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस MOU इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरियाज ऑफ cooperation between BEML and BEL, focusing on exploring the joint development of high value products and solutions customized to the requirements of Indian Railways and Indian Metro Systems के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर हैं, राइट, जो भी आपके कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी सॉल्यूशन है, इनके हिसाब से यहाँ पे डेवलप करना। TCMS अभी हमने देखा, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द ट्रेन, करेक्ट। ये मेजर रोल प्ले करता है इन द कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस सिस्टम। ये इंक्लूड करता है वेरियस कंट्रोल सिस्टम्स को, जिसमें हम कंप्यूटर डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस, डिजिटल एंड एनालॉग इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटीज, सिक्योर डाटा नेटवर्क, ये सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। एंड TCMS ये इंश्योर करता है, जो भी हमने देखा, एफिशिएंट एंड रिलायबल रेल ऑपरेशंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, अभी किन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक MOU साइन किया गया, और ये जो MOU था ना, बेसिकली सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इन एग्रीकल्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज इन इंडिया के लिए ये साइन किया गया था। तो ये है इफ्को एंड ACMA, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में ये MOU साइन किया गया था। और ये MOU साइन किया गया था बेसिकली, याद रखेंगे, अमोनिया को प्रोक्योर करने के लिए, राइट। अमोनिया, ये अमोनिया कौन प्रोवाइड कराएगा, ACME प्रोवाइड कराएगा, राइट। ACME ये अमोनिया प्रोवाइड कराएगा। और ये जो अमोनिया जो है, ये रिन्यूएबल एनर्जी से बना हुआ है, करेक्ट, मतलब जो भी एनर्जी इसमें लगी है वो रिन्यूएबल एनर्जी यूज की गई है, राइट। एंड यहाँ पे कितना अमोनिया प्रोक्योर किया जाएगा, 2 लाख मेट्रिक टन अमोनिया यहाँ पे प्रोक्योर किया जाएगा। ACME ये प्रोवाइड कराएगा, किसको प्रोवाइड कराएगा, ये अमोनिया इफ्को को प्रोवाइड कराएगा। फिर इफ्को क्या करेगा, इस अमोनिया से इसको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देगा, राइट। आई रिपीट, इन दोनों के बीच में MOU हुआ। ACMA याद रखेंगे, इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है ये, करेक्ट। एंड ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज करती है, स्पेशली जो आपके ग्रीन हाइड्रोजन हो गया और ग्रीन अमोनिया प्लांट्स हो गया। तो ACMA प्रोवाइड करेगी अमोनिया जो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड होगा, 2 लाख मेट्रिक टन प्रोवाइड कराएगी, किसको प्रोवाइड कराएगी, इफ्को को। फिर इफ्को क्या करेगा, उस अमोनिया से उसको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट कर देगा, ताकि जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बूस्ट मिल सके। और सस्टेनेबल कैसे होगा, जब ये अमोनिया, ये आपका फर्टिलाइजर्स क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी से बने हो, तभी ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएगा, करेक्ट। तो इफ्को एंड ACME के बीच में ये MOU साइन हुआ, ताकि हम ये कैरी आउट कर सकें। अब इसी की बात करें, फर्दर देखें तो आप देख सकते हैं, इफ्को इन्होंने MOU साइन किया ACMA के साथ, ताकि 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई किया जा सके। फिर यहीं पे देखेंगे, जो ये अमोनिया है अंडर दिस MOU, अमोनिया जो प्रोड्यूस किया जाएगा ये रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस किया जाएगा। कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा, वो लोकेशन है, वो है ACMA की फैसिलिटी जो का है गोपालपुर उड़ीसा में। तो यहाँ पे ये अमोनिया प्रोड्यूस होगा। फिर इस अमोनिया को इफ्को के पैरादीप यूनिट इन ओडिशा एंड कांडला यूनिट इन गुजरात में भेजा जाएगा, ताकि वहाँ पर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बनाया जा सके। ये MOU एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी यूज इन इंडिया। एंड इस इनिशिएटिव से हम देखेंगे, जो नेशन की रिलायंस है ऑन फॉसिल फ्यूल्स, decarbonize the economy, provide the economy in India with the opportunity to take lead in the green hydrogen, वो सारी यहाँ से पूरी होती हुई दिखती है, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहीं पे इफ्को की बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 1967 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। इफ्को की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे GI प्रोडक्ट्स की। तो अभी रिसेंटली मिराज तानपुरा एंड मिराज सितार, ये 2 प्रोडक्ट हैं, इनको भी GI टैग मिला। ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों प्रोडक्ट आपके महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसी के अलावा एक यूपी का भी प्रोडक्ट याद रखेंगे जिसको भी GI टैग मिला, वो है बुंदेलखंड काठिया गेहूं। गेहूं तो हम जानती हैं ये क्या होता है, वीट। तो ये एक वीट की वैरायटी है, करेक्ट, जिसको यूपी से अभी GI टैग मिला, बुंदेलखंड काठिया गेहूं। आप यहां पे देख सकते हैं 2 प्रोडक्ट, मिराज तानपुरा एंड मिराज सितार, तानपुरा एंड सितार, इनको GI टैग मिला। कहां से, महाराष्ट्र से। एंड ये जो गेहूं है, करेक्ट, इसको यूपी से GI टैग मिला, बुंदेलखंड काठिया गेहूं। मार्क करके चलेंगे, चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड हेडक्वार्टर GIS
GIR जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो कि DPIIT के अंडर आती है, इनके द्वारा GI टैग्स दिए गए टू मिराज तानपुरा एंड मिराज सितार ऑफ महाराष्ट्र एंड बुंदेलखंड काठिया गेहूं वीट जो कि यूपी से बिलोंग करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिराज तानपुरा मिराज सितार महाराष्ट्र से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के अंडर इनको GI टैग मिला, एंड बुंदेलखंड काठिया गेहूं वीट को यूपी से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंडर GI टैग मिला। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है SJVN। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया टू एडवांस जियोलॉजिकल मॉडल्स इन टनलिंग प्रोजेक्ट्स विद विच IIT। तो SJVN ये याद रखेंगे, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग कंपनी है। इन्होंने अभी IIT पटना जो कि कहाँ पर है, बिहार में, इनके साथ टाइप किया, एक MOU साइन किया। और इस MOU का मेन एम क्या था कि जो भी हम टनलिंग प्रोजेक्ट्स लाते हैं उसमें जो एडवांस जियोलॉजिकल मॉडल्स हैं उसका यूज़ किया जा सके। एंड ये मॉडल्स किसके द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो IIT पटना के द्वारा इनको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इससे क्या होगा, जो एनालिटिक्स है करेक्ट वो बेटर आ सकेगा। जो डाटा इनको मिलेगा अबाउट द टनलिंग की, कितने हमें खुदाई करनी है, कितने हमें अगर खुदाई करने के लिए एक्सप्लोजिव्स यूज़ करने हैं वो कितने करने हैं, कितनी लंबी खुदाई करनी है, खुदाई करते वक्त कहाँ पर हमें कौन सा मटीरियल मिल सकता है, कौन सा मिनरल मिल सकता है, उसकी ध्यान रखना। क्योंकि कुछ मटीरियल बहुत हार्ड होते हैं तो वहाँ पे टनलिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज होगी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए करेक्ट एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है, और उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए डाटा चाहिए। वो डाटा यहां पर IIT पटना प्रोवाइड कराएगा SJVN को। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। SJVN क्या है, इसको सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड बोलते हैं। ये एक मिनीरत्ना कंपनी है, कैटेगरी 1 शेड्यूल A CPSE जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं SJVN इन्होंने MOU साइन किया IIT पटना के साथ टू यूटिलाइज द एडवांस्ड जियोलॉजिकल मॉडल्स इन टनलिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ SJVN, एंड अंडर दिस पार्टनरशिप प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एल्गोरिथम्स लेवरेजिंग जियोटेक्निकल डाटा विल बी डेवलप्ड। जैसा मैंने बताया, डाटा मिलेगा, उसके बेसिस पे फर्दर एनालिसिस होगा एंड फिर वो प्लान को कैरी आउट करा जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं RBI की पहली बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की। अभी RBI की पहली बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आई फिस्कल ईयर 25 की, और इन्होंने यहाँ पे इंडिया की रियल GDP ग्रोथ की बात की कि उन्होंने बोला फिस्कल ईयर 25 में इंडिया ग्रो करेगा 7% से। अगर क्वार्टर वाइज डाटा देखें तो पहले क्वार्टर में इंडिया ग्रो कर रहा है 7.1% से, दूसरे क्वार्टर में 6.9%, तीसरे क्वार्टर में 7% और चौथे क्वार्टर में भी 7%। यहीं पे फिर कुछ अगर पॉलिसी रेट्स देखें तो वो अनचेंज रहे, जैसे रेपो रेट 6.5%, फिक्स रिजर्व रेपो रेट 3.35, स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75, बैंक रेट 6.75, कैश रिजर्व रेशो 4.5%, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 18% का रहेगा। ठीक, फिर यहीं पे अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, CPI डाटा रिटेल इन्फ्लेशन की, तो वो एक्सपेक्ट किया गया कि 4.5% रहेगा इन फिस्कल ईयर 25। इसी के अलावा अगर हम डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमी की बात देखें तो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो 7.6% से इन फिस्कल ईयर 24 एक्सपेंड करी। फिर यहीं पर हम देख रहे हैं कि इंडिया एक बहुत अच्छी पोजीशन पर है, जहां पर हमारा जो इंडस्ट्री है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी इंडिया की ग्रोथ में एक फ्यूल की तरह काम कर रही हैं। अगर GVA की बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये राइज कर गया बाय 6.9% इन फिस्कल ईयर 24, करेक्ट, जिसमें लेड बाय, जैसे मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फैक्ट्रीज की कंस्ट्रक्शन, इसमें बहुत ज्यादा हमारे इंडिया की ग्रोथ में इन्होंने ऐड किया है। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर इसी के साथ साथ इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑल टाइम हाई पे था ऑफ $645.6 बिलियन। रीजन बीइंग ये क्यों बढ़ गया और कितना बढ़ा, $2.3 बिलियन से बढ़ा। रीजन बीइंग कि जो अभी हमारा जो राइज हुआ है फॉरेन करेंसी एसेट्स में, उसकी मदद से हमारा जो कैश फॉरेक्स रिजर्व रेशो है, वो जो नॉट रेशो फॉरेक्स रिजर्व है, वो बढ़ गया बाय $2.3 बिलियन। ठीक, फिर इसी के अलावा एक और चीज याद रखेंगे, अभी RBI ने एनेबल किया है कैश डिपॉजिट फैसिलिटी वाया UPI। आप इजीली अपने कैश को डिपॉजिट कर पाएंगे यूजिंग UPI। अभी RBI आप देख सकते हैं सेट टू एनेबल कैश डिपॉजिट फैसिलिटी वाया UPI। यहाँ पे जो बैंक्स हैं
दे आर कैश डिपॉजिट मशीन्स, इनके द्वारा इस्टेब्लिश की जाएंगी ताकि जो कस्टमर कन्वीनियंस है उसको ईजी किया जा सके, बेटर किया जा सके। फिर जो कैश हैंडलिंग है और जो ब्रांचेस के ऊपर, बैंक्स की ब्रांचेस के ऊपर जो कैश हैंडलिंग का बर्डन आता है उसको रिड्यूस किया जा सके। करेक्ट। अभी जो कैश डिपॉजिट रिक्वायर्स डेबिट कार्ड्स, राइट, बट यूपीआई की मदद से आपको इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी एंड कार्डलेस विड्रॉल्स आप करा पाएंगे विद द हेल्प ऑफ यूपीआई। ठीक है। सीडीएम्स क्या होता है? कैश डिपॉजिट मशीन्स। ये आपके एटीएम्स की तरह, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स की तरह काम करती हैं, एनेबलिंग डायरेक्ट कैश डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट। यूपीआई की मदद से आप ये पैसा डिपॉजिट कर पाएंगे, विड्रॉ कर पाएंगे। एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च किया था, जो कि एक P2P, जो कि है पीयर टू पीयर या फिर पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन में काफी काम आता है। नेक्स्ट याद रखेंगे, आरबीआई ने अभी सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है 4 एनबीएफसीज का। 4 एनबीएफसीज ये कौन से हैं? एंड इनको आरबीआई ने, इनका जो COR है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो कैंसिल करा अंडर द एक्साइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर द सेक्शन 45(1)(a) पार्ट 6 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। कौन से हैं ये? कुंडल्स मोटर फाइनेंस लिमिटेड, नित्या फाइनेंस लिमिटेड जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, कुंडल्स मोटर फाइनेंस बरेली यूपी में रहेगा, भाटिया हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड भटिंडा पंजाब में, जीवन ज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांस लिमिटेड हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में रहेगा। ठीक है। इसी के अलावा 5 ऐसे एनबीएफसीज हैं जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को सरेंडर कर दिया टू आरबीआई। वो कौन रहेंगे? ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी फाइनेंस चेन्नई तमिलनाडु में, इनवेल कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता वेस्ट बंगाल में, मोहन फाइनेंस लिमिटेड कोलकाता वेस्ट बंगाल में, सरस्वती प्रॉपर्टीज लिमिटेड बरेली यूपी में, क्विक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड राजेंद्र नगर तेलंगाना में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट याद रखेंगे, अभी रिसेंटली आरबीआई ने इंपोज की मॉनेटरी पेनल्टी ऑन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड एलआईसी हाउसिंग लिमिटेड। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे 1 करोड़ की ये पेनल्टी इंपोज की गई है फॉर नॉन कंपाइलेंस विद सर्टेन डायरेक्शंस। एंड यहां पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर कितनी पेनल्टी इंपोज की गई? 49.7 लाख रुपीस की यहां पे पेनल्टी इंपोज की गई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? वी वैद्यनाथन। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर रहेगा। 1997 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। इन्होंने पार्टनर किया पेमार्ट इंडिया के साथ ताकि वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी को लॉन्च किया जा सके। आई रिपीट, जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने MOU साइन किया पेमार्ट इंडिया लिमिटेड के साथ ताकि वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी को लॉन्च किया जा सके। एक ट्रांजैक्शन की लिमिट रहेगी यहाँ पे 2,000 रुपये और जो मंथली यहाँ पे लिमिट रहेगी वर्चुअल एटीएम की वो है 10,000 रुपये की। अब ये वर्चुअल एटीएम्स बेसिकली क्या है कि आप किसी भी किराने की दुकान पे या फिर आप किसी भी मर्चेंट पे जाइए, वहां पर आपको वो मर्चेंट एटीएम का तरह काम करेगा। आप अपना यूपीआई दिखाइए, आप उनको पे कीजिए एंड वो आपको कैश दे देगा। करेक्ट। अगर बात करें इस वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी, कस्टमर स्मार्टफोन विद द जम्मू एंड कश्मीर बैंक मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है एमपे डिलाइट, ये सर्व करेगा आपका वर्चुअल कार्ड। जैसे मैंने बताया, जाइए ये इस एमपे डिलाइट से आप वर्चुअल जो मर्चेंट है स्मार्टफोन पे उस पर पे कीजिए एंड जो कैश विड्रॉल होगा ये इनिशिएटेड थ्रू बैंक्स मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे ही आप एप्लीकेशन से उनको पे कर देंगे वो आपको कैश निकाल देंगे। वंस द ओटीपी वन टाइम पेमेंट रिसीव होगा, आपका कैश इजीली डिस्पेंस कर दिया जाएगा। जो वर्चुअल एटीएम सर्विस है 2,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन एंड 10,000 रुपये मंथली यहाँ पे लिमिट रहेगी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पे कौन रहेंगे? बलदेव प्रकाश। हेडक्वार्टर कौन सा रहेगा? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। 1938 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था और यहाँ पे एक टैगलाइन रहेगी जम्मू एंड कश्मीर बैंक की, वो क्या है? सर्विंग टू एम्पावर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेबी को अभी रिसेंटली एक सर्टिफिकेशन मिला, वो है ISO IEC 27001 2022 सर्टिफिकेशन। ये बेसिकली क्या है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए इनको मिला है कि आपका जो सिस्टम्स बनाए गए हैं, राइट, जो आपकी ऑनलाइन सिस्टम्स है सारे, उनको सिक्योरिटी के लिए कि वो कितने सिक्योर हैं, राइट, जो नई गाइडलाइंस आएंगी वो इनको प्रोवाइड कराने के लिए। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें जो IT सेक्टर है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, नई नई लैंग्वेजेस आती रहती हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स आते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। तो जो आपकी हैकिंग होती है, जो सिक्योरिटी होती है, वो एक तरीके से बोले अगर हम उसको भी एडवांस नहीं करते रहेंगे तो वो भी पीछे छूट जाएगी एंड वो अनसिक्योर हो जाएगी। तो सिमिलरली सेबी को अभी ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन 27001 सर्टिफिकेशन से सम्मानित करा गया।
ठीक है। एंड इनको ये सेबी को ये रिसीव हुआ सर्टिफिकेशन आफ्टर एन ऑडिट बाय द सर्टिफिकेशन बॉडी अंडर नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी, जो कि एक मेंबर है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम की। ये जो सर्टिफिकेशन है ये एम्फेसिस डालते हैं ऑन द ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट एंड एनहेंसमेंट ऑफ देयर सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स टू अचीव द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा एंड ऑपरेशन। जैसे मैंने बताया कि जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी आपकी इंटीग्रिटी होती है, जो भी सिक्योरिटी होती है, राइट, उसको एनहेंस करने के लिए, अपने डाटा को, अपने ऑपरेशन को सिक्योर रखने के लिए, ताकि कोई इन पे अटैक ना हो सके, कोई साइबर अटैक ना हो सके, इसीलिए ये आपको इनको सर्टिफिकेशन से सम्मानित करा गया। अगर ISO IEC 27001 की बात करें, ये डिफाइन करता है द स्पेसिफिकेशन फॉर एन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, करेक्ट। तो आपके जो डाटा है उसकी सिक्योरिटी के लिए जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ये सर्टिफिकेट डिफाइन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने रेज किया 4200 करोड़ रुपीस फ्रॉम DIFC टू फंड ओवरसीज बिजनेस। इन्होंने 4200 करोड़ जो ये रहेगा, ये बेसिकली $500 मिलियन का अमाउंट इन्होंने रेज किया है। ये अमाउंट 2 ट्रांचेस में रेज किया जाएगा, $400 मिलियन एंड $100 मिलियन, करेक्ट। और याद रखेंगे इसको अरेंज कराया गया था बाय दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, दुबई ब्रांच में ऑफ UAE। ये जो $500 मिलियन है, 2 टर्म है जैसे मैंने बताया, ऑफ $400 मिलियन ऑफ 3 years एंड $100 मिलियन ऑफ फॉर 5 years का ये टर्म रहेगा। और जो पहले टर्म ब्रांच है, जो पहली ट्रांच रहेगी ऑफ $100 मिलियन, ये अभी ड्रॉ की गई 3 अप्रैल को इन 2024। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अमेरिकन एक्सप्रेस, जिसको हम MX भी बोलते हैं। इनके द्वारा भी एक नया मेटल कॉर्पोरेट प्लेटिनम कार्ड को लॉन्च किया गया, MX एक्सप्रेस। इन्होंने लॉन्च किया न्यू मेटल कॉर्पोरेट प्लेटिनम कार्ड डिजाइन टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ बिजनेस ओनर्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। ये कार्ड ऑफर करता है बेस्ट इन क्लास एडवांटेजेस इंक्लूडिंग ताज एपिक्योर प्लस मेंबरशिप एंड गोल्ड एलीट एट द मैरियट बॉन्डवे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं फिर। नेक्स्ट याद रखेंगे SJVN लिमिटेड, इन्होंने अभी 15वां CIDC विश्वकर्मा अवार्ड जीता फॉर देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूशन। ये CSR एक्टिविटीज क्या होती हैं, बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बढ़ावा देने के लिए एंड हमारे जो सोशल एरियाज हैं, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम करती हैं हमारी MNCs कॉर्पोरेट्स, राइट, उनको। और ये देखो हर ऑर्गेनाइजेशन को ये CSR करना होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अभी रिसेंटली SJVN को 15वें CIDC विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर देयर CSR कंट्रीब्यूशन। अगर यहीं पे देखें, इसमें द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज थ्रू देयर CSR इनिशिएटिव एंड SJVN इन्होंने तीसरी बार कॉन्जिक्यूटिवली यहां पर इस अवार्ड को जीता है। SJVN दे ऑल्सो रिसीव द CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी 2024 में। SJVN की अगर हम बात करें, इन्होंने इस साल जिनको ये अवार्ड मिला गया, कितना अमाउंट का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किया था, 450 करोड़ रुपए का इन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इन वेरियस सेगमेंट, जैसे एजुकेशन हो गया, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ हाइजीन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सो ऑन। अगर CIDC विश्वकर्मा अवार्ड की बात करें, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को दिया जाता है जिसने नेशनल ग्रोथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाई हो, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ CSR। एंड CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2008 में स्टैब्लिश किया गया था, पहला एडिशन दिया गया था 2009 में, करेक्ट। ये अवार्ड इंस्पायर्ड है बाय द स्पिरिट ऑफ द क्रिएशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड विश्वकर्मा, जो कि एक रूलिंग डाइटी है इंडियन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में, ठीक है। अगर यहीं पे SJVN की बात करें, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये एक मिनी रत्न है CPSE अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। एंड यहाँ पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, गीता कापुर। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा इसका, शिमला, हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किया जस्टिस PS दिनेश कुमार को एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ SAT एंड धीरज भटनागर को एज द टेक्निकल मेंबर ऑफ SAT। ये SAT क्या है, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। 4 साल के लिए इन दोनों की अपॉइंटमेंट कितनी है, 4 साल के लिए। यहीं पर अगर जस्टिस PS दिनेश कुमार की बात करें, इन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में 1990 में। इनको अपॉइंट किया गया था एडिशनल जज ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट इन जनवरी 2015 एंड परमानेंट जज इन दिसंबर 2016 एंड इन्होंने सर्व किया एज द चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट फ्रॉम 3rd to 24th of Feb 2024 में। वहीं पर अगर हम बात करें धीरज भटनागर की, धीरज भटनागर ने सक्सीड किया। एक चीज़ और, सबसे पहले PS दिनेश कुमार की बात कर रहे हैं तो इनको देखते हैं इन्होंने किनको सक्सीड किया।
इन्होंने सक्सीड किया जस्टिस तरुण जस्टिस तरुण अग्रवाल को। ठीक है, अगर धीरज भटनागर की बात करें, ये क्या अपॉइंट किए गए हैं अभी? टेक्निकल मेंबर ऑफ एसएटी 4 साल के लिए। ये फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हैं ऑफ इनकम टैक्स ऑफ दिल्ली। एंड धीरज भटनागर इन्होंने किसको सक्सीड किया? जस्टिस एमटी जोशी को। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट पर आ जाते हैं फिर। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन, करेक्ट, डॉक्टर मिनीश शाह, इनको इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ एनसीडीएफआई। एनसीडीएफआई नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ लिमिटेड के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन रहेंगे? डॉक्टर मिनीश शाह। टेक दिस इंपॉर्टेंट रहेगा, करेक्ट। फिर इसी के अलावा ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे मंगाल जीत राय को, जो कि चेयरमैन थे ऑफ एनसीडीएफआई 2 टर्म के लिए 2017 से लेके 2024 तक। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। इसके बाद अगर मैं एनसीडीएफआई की बात करूं तो 1984 में इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था। हेडक्वार्टर कहां रहेगा? आनंद, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इन्होंने 2 पार्ट टाइम मेंबर्स अपॉइंट किए टू आईबीबीआई गवर्निंग बॉडी। पहले कौन रहेंगे? एमपी राम मोहन, ये एक प्रोफेसर हैं एट आईआईएम अहमदाबाद गुजरात। एंड दूसरे पार्ट टाइम मेंबर हैं दीनाबंधु मोहपात्रा, ये नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं एट इंडिया बुल्स हाउसिंग लिमिटेड। एंड इन दोनों को अभी पार्ट टाइम मेंबर्स अपॉइंट किया गया है ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ आईबीबीआई, जो कि है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। 19 फरवरी को इनको अपॉइंट किया गया था। 5 साल की इन दोनों की अपॉइंटमेंट रहेगी। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आईबीबीआई के अभी पार्ट टाइम मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं टू द गवर्निंग बोर्ड बाय एमसीए। कौन है? एमपी राम मोहन एंड दीनबंधु मोहपात्रा, करेक्ट। इन दोनों का टर्म कितने टाइम का रहेगा? 5 साल का इन दोनों का यहाँ पर टर्म रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट डेज। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, 6 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया गया, करेक्ट। 11वां एडिशन था इस डे का जो ऑब्जर्व किया गया। एंड जो स्पोर्ट्स है उसका हमारी लाइफ में, जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो स्पोर्ट्स है उसका जो कम्युनिटीज़ में एंड हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। फिर इसकी एक थीम याद रखेंगे, स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। 11वां एडिशन है एंड पहली बार 2014 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। एंड रीजन क्या है कि इसको 6 अप्रैल को ही ऑब्जर्व किया जाता है? व्हाट इज द रीजन फॉर द सेम? कि 6 अप्रैल को जो पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे वो हुए थे 6 से 15 अप्रैल तक 1896 में। तो 6 अप्रैल को वो कमेंस हुए थे, स्टार्ट हुए थे। और इसीलिए जो पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे, इसीलिए यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बोला कि 6 अप्रैल को ही हम ये डे ऑब्जर्व करेंगे, जो कि है इंटरनेशनल डे ऑफ द स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट पर, जो कि है वन लाइनर रिवीजन। बहुत बच्चों की डिमांड थी, बहुत बच्चों को ये पसंद आ रही है। अगर आपको ये वन लाइनर्स पसंद आते हैं तो डू लाइक दिस वीडियो और कमेंट करके जरूर बताइएगा। नॉट जस्ट दिस, इसके बाद जो हम रिवीजन करंट अफेयर्स देखते हैं ना पुराने कुछ दिनों के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखें तो बीईएमएल एंड बीईएल इन्होंने पार्टनर किया टू डेवलप इंडिजीनियस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। इफ्को एंड एसीएमई इन्होंने एक एमओयू साइन किया टू बूस्ट सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज इन इंडिया। महाराष्ट्र के मिराज तानपुरा एंड मिराज सितार, ये महाराष्ट्र के प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला। एंड यूपी के बुंदेलखंड कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला। एसजेवीएन एंड आईआईटी पटना ने एमओयू साइन किया टू यूज एडवांस्ड जियोलॉजिकल मॉडल्स इन टनलिंग प्रोजेक्ट्स। देन आरबीआई की फर्स्ट बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आई फॉर फिस्कल ईयर 25 एंड इंडिया की जो रियल जीडीपी है इट ग्रू बाय 7% इन फिस्कल ईयर 25। आरबीआई ने कैंसिल कर दिया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ 4 एनबीएफसीज एंड इम्पोज किया एक फाइन ऑन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने पार्टनर किया पेमार्ट इंडिया के साथ टू लॉन्च वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी। सेबी को अभी आईएसओ आईईसी 27001 सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने रेज किया 4200 करोड़ रुपीस फ्रॉम डीआईएफसी टू फंड ओवरसीज बिजनेस। अमेरिकन एक्सप्रेस इन्होंने एक नया मेटल कॉर्पोरेट प्लेटिनम कार्ड लॉन्च किया। एसजेवीएन लिमिटेड इन्होंने 15वां सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड 2024 को जीत लिया फॉर देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड तीसरी बार कॉन्जिक्यूटिवली। देन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किया जस्टिस पीएस दिनेश कुमार को एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ एसएटी एंड धीरज भटनागर को एज टेक्निकल मेंबर।
देन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनडीडीबी डॉक्टर मिनीश शाह, इनको इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ एनसीडीएफआई। एमसी ने अपॉइंट किया 2 पार्ट टाइम मेंबर्स को ऑफ आईबीबीआई गवर्निंग बोर्ड। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 6 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, 11वां एडिशन था इसका, एंड 2004 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वन लाइनर्स। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट जरूर करके बताना आपके क्या व्यूज रहेंगे। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर फॉर पुराने करंट अफेयर जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट, द डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंट्रोड्यूस किया सब्सटेंशियल रिविजन्स टू इट्स फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रेगुलेशंस टू एड्रेस द फटीग अमंग द पायलट्स एंड क्रू एंड एनहेंस ओवरऑल फ्लाइट सेफ्टी। तो डीजीसीए के द्वारा अभी इंक्रीज कर दी गई जो मैंडेटरी वीकली रेस्ट पीरियड है फॉर फ्लाइट क्रू टू 48 आवर्स, जो कि पहले 36 आवर्स था। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 2024 एज द डैश ईयर। तो इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया ईयर 2024 को एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है। नेक्स्ट, इन जनवरी 2024 डैश बिकेम द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन IEC 27001 2022 सर्टिफाइड पेट्रोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो वो है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, राइट। और ये जो सर्टिफिकेशन है इट वाज अवॉर्डेड बाय यूके बेस्ड सर्टिफिकेशन बॉडी BSI, जो कि है ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, इन अ सेरेमनी जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुई। नेक्स्ट, विच टाइगर रिजर्व हैव रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज द इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क एंड एशिया का 5th पार्क फॉर प्रमोटिंग द नाइट स्काई। मतलब रात को लाइट पॉल्यूशन जहां पे रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, एंड हम स्काई में हम तारों को ईजिली देख पाते हैं, उस जगह को ये बेसिकली नाइट स्काई बोला जाता है, या फिर हम बोले इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क रहता है। तो ये कहां पर किसको बनाया गया अभी, ये है पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। ये इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट एंड एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क रहेगा, राइट। पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम टू डेवलप 4 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेंस एज रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। तो असम के द्वारा याद रखेंगे ये मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम को लॉन्च किया गया ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेंस हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनको वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जा सके, राइट। एंड उनको लखपति दीदीज बनाने में हेल्प की जा सके, और इसके लिए यहाँ पे 4000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए फॉर दी सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन जो अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं। नेक्स्ट, इन जनवरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया न्यू सोलर पावर स्कीम विद एन आउटले ऑफ 515 करोड़ रुपीज फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन इन हैबिटेशंस एंड विलेजेस फॉर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया न्यू सोलर पावर स्कीम विद एन आउटले ऑफ 515 करोड़ रुपए फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इन विलेजेस ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, राइट। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया फॉर द टेन्योर एक्सपेंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24 से लेके फाइनेंशियल ईयर 26 तक। नेक्स्ट आ जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह ने अप्रूव किया प्रपोजल टू लॉन्च ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम फॉर कैजुअल पेड लेबर्स जो कि एंगेज किए गए हैं बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के द्वारा। ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करेगी 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस टू CPL कैजुअल पेड लेबर्स की फैमिलीज या फिर नेक्स्ट ऑफ किन इन केस ऑफ देयर डेथ। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको 10 लाख रुपए उनकी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे मिलेंगे अंडर दिस इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिसेंट नीति आयोग से रिपोर्ट जो कि है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अ प्रोग्रेस रिव्यू, ये रिलीज की गई जनवरी 2024 में। यहाँ पे बताया गया डैश इंडिविजुअल्स एमर्ज्ड फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2013-14 से 22-23 के बीच में, मतलब फिस्कल ईयर 2014 से फिस्कल ईयर 23 के बीच में कितने लोग ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी से बाहर आए। तो ये डाटा बताता है कि ऑलमोस्ट 24.82 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी से बाहर आए। मैक्सिमम लोग हैं यूपी से जो कि आ जाते हैं 5.94 करोड़ लोग, इसके बाद बिहार के बाद मध्य प्रदेश, राइट। एंड यहाँ पे बताया जाता है कि इतने लोग हमारे पॉवर्टी से बाहर आए एंड ये डाटा नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। नेक्स्ट, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव। रीजन बीइंग कि जो यूजर्स एक फास्टैग को कई व्हीकल्स के लिए यूज करते थे उसको खत्म करने के लिए, एंड अंडर दिस इनिशिएटिव फास्टैग्स विद इनकम्प्लीट KYC उनको डीएक्टिवेट किया जाएगा, ब्लैकलिस्ट किया जाएगा बाय द बैंक पोस्ट विच डेट। तो 31 जनवरी 2024 के बाद से उनको यहाँ पे
ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए अभी पेटीएम बंद हो गया, पहले मोस्ट ऑफ द टैग्स आपके पेटीएम के होते थे, अब पेटीएम पर ही एचडीएफसी अपना खुद का फास्ट टैग प्रोवाइड करा रहा है, तो आप वो भी ले सकते हैं। जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं इन जनवरी वी के सरस्वत, ये मेंबर हैं एसएनटी कमेटी की ऑफ नीति आयोग। इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन, जो कि नेशनल हाईवे 66 पे है। ये कनेक्ट करेगा मुंबई एंड गोवा को। तो आई रिपीट, वी के सरस्वत, ये नीति एसएनटी कमेटी के मेंबर हैं ऑफ नीति आयोग, एंड इन्होंने इंडिया का पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड को के सेक्शन को इनॉग्रेट किया, जो कि NH66 को कनेक्ट करता है, या NH66 पर है, जो कनेक्ट करता है मुंबई एंड गोवा को। एंड ये 1 किलोमीटर लंबा आपका स्टील स्लैग रोड रहेगा, 4 लेन रोड रहेगा। नेक्स्ट, अभी IMD इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 150वां फाउंडेशन डे हमने सेलिब्रेट किया, एंड IMD ने डेवलप किया एक इन हाउस वेब GIS सिस्टम, वेब जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसका नाम है WAFES, वेदर एनालिसिस एंड फॉरकास्ट एनेबलिंग सिस्टम। तो राइट ऑप्शन इसकी डायरेक्टली हमसे इस WAFES की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ये क्या है, जो कि 150वें फाउंडेशन डे ऑफ IMD लॉन्च किया गया था, यह है वेदर एनालिसिस एंड फॉरकास्ट एनेबलिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट, एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फॉर 2022-23 रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन जनवरी, द एस्टिमेशन ऑफ द टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन फॉर 22-23 इज हाउ मच? इट इज 355.25 मिलियन मेट्रिक टन्स, राइट। एंड ये 2.32% ज़्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जो आ जाता है ऑलमोस्ट 8.07 मिलियन टन्स हमारा ज़्यादा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर के प्रोडक्शन के हिसाब से। नेक्स्ट, इन विच स्टेट एस कृष्णन, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर। इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर, ये कहाँ पर है? इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर केरला में लॉन्च किया गया। फिर इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट IoT, ये भी कहाँ पर रहेगा? ये भी केरला में, राइट। तो एस कृष्णन, सेक्रेटरी ऑफ MEITY, इन्होंने इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर एंड इंडिया का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटरनेशनल IoT, ये दोनों चीज कहाँ पे लॉन्च की? केरला में इनको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, ओहोबिलाम श्राइन, यह भी न्यूज में था, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? दूसरा, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर, किस प्लेस में? तीसरा, काठिया वीट, इसको अभी GI टैग मिला, किस स्टेट से बिलोंग करता है? चौथा, पेरुनगामलालूर मैसेकेयर, ये मैसेकेयर क्यों हुआ था, रीजन भी बताओ मुझे कमेंट करके। एंड क्वेश्चन है कि किस स्टेट में देखने को मिला था, वो भी बताओ। एंड पांचवा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा माई CGHS एप्लीकेशन फॉर iOS इकोसिस्टम लॉन्च किया गया? पहले ये एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल थी, और अब iOS यूजर्स के लिए, जो एप्पल इकोसिस्टम यूज करते हैं, उनके लिए यहाँ पे ये लॉन्च की गई है। तो ये 5 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.